देश आज़ादी के 78 वर्ष पूरे कर चुका है और विकास के दावों की गूंज गांव गांव तक सुनाई देती है, लेकिन जीरो ग्राउंड पर हकीकत कुछ और मिली। ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण को लेकर विधानसभा और लोकसभा में चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन हाथ लगा तो सिर्फ आश्वासन। केंद्र और प्रदेश सरकारें ग्रामीण विकास पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खमरिया मानपुर के अंतर्गत आने वाला ग्राम कोटा खजारी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। गांव की जमीनी हकीकत विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। प्रति वर्ष बारिश के 4 महीने ये गांव टापू में तब्दील हो जाता है। सड़क और पुलिया के अभाव में गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है। बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, मरीजों को अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाता है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर बारिश का मौसम आने से पहले ग्रामीण अपनी समस्या लेकर प्रशासन की चौखट पर पहुंचे। उन्होंने एसडीएम सिलवानी को ज्ञापन सौंपकर गांव के मुख्य मार्ग पर उनकी पक्की पुलिया निर्माण की मांग की है, ताकि वर्षों पुराने इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। कोटा खाजरी के ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। गांव की सड़क पर पुलिया नहीं होने के कारण हर बारिश में रास्ता कट जाता है और गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से पूरी तरह से टूट जाता है। ग्रामीणों के अनुसार इस समस्या को लेकर कई बार शासन प्रशासन के अधिकारियों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। कोटा खजारी गांव की जमीनी हकीकत ग्रामवासी बताते हैं कि पिछले वर्ष उन्होंने आपस में चंदा एकत्र कर कच्ची पुलिया का निर्माण कराया था, लेकिन पहली तेज बारिश में वो बह गया। अब ग्रामीणों की एक मांग है कि शासन द्वारा शीघ्र पक्की पुलिया का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, बुजुर्गों को आवागमन में परेशानी ना हो और आपात स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। फिलहाल गांव के लोगों की उम्मीदें नवागत एसडीएम सिलवानी पर टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि बारिश शुरू होने से पहले प्रशासन कोटा खाजरी के ग्रामीणों की इस दशकों पुरानी समस्या का समाधान कर पाता है या फिर एक बार फिर गांव 4 महीने तक विकास से कटकर टापू बनने को मजबूर होगा। दबंग इंडिया 24 न्यूज से संवाददाता मनोज शर्मा की खास खबर। नरवसी क्या समस्या है आपकी गांव में? ये रोडे की समस्या, रोडे ही नहीं है हमारे गांव में। तो आप ज्ञापन सौंपने गए थे तो कैसे क्या कहा अधिकारी? अरे तो बाको हम का कर लगे, हम कई दान तो हम गए थे, माने कोई सुनाई नहीं है रोड की। अरे पुलिया कैसे बनाई थी आप लोगों ने? तो बात ऐसी है कि गाँव वालों ने बना दिया कड़े बेग का गंदा कर चंदा करके, तो बरसात में क्या परेशानी होती तो यही तो परेशानी पड़ गई। जो परेशानी है ये बनने चाहिए। क्या उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, उन्होंने अपनी समस्या बताई है कि वहाँ की पुलिया जो टूट जाती है बारिश के दिनों में, उनके आवागमन में बिल्कुल बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो उस संबंध में मैंने पीडब्ल्यूडी से पहले बात की थी कि रोड से रिलेटेड अगर पुलिया है तो वो शायद वो रिपेयर कर पाएंगे उसको। तो उनका कहना है कि वो पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं है वहाँ पर। और फिर मेरी बात सीओ जनपद से हुई तो उनका कहना है कि ग्रामीण रास्ते वो करते हैं रिपेयर, है ना, पर ये पुलिया जो टूटे ये काफ़ी इसका बजट जो लगेगा इसमें ज़्यादा बजट की आवश्यकता है। तो उन्होंने उसका जो बना के प्रपोजल उसके सैंक्शन कराने के लिए डॉक्यूमेंट शायद वहाँ भेजा है, ऊपर अपने ज़िले में भेजे हैं। तो राशि क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, इससे जब बजट आवंटित होगा तभी उसको काम को कर पाएंगे। शासन के संज्ञान में है ये चीज़ और इसको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं बहुत जल्द एक बार सीओ जनपद है हमारे यहाँ पर, उनके साथ स्वयं दौरा करके देख लूँगी कि वास्तव में क्या समस्या है और अगर पहले जो प्रपोजल गया है वो पर्याप्त है तो ठीक है, नहीं तो कुछ उसमें नए उसकी आवश्यकता होगी प्राकलन करके तो फिर भेजेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो। और उसका तो किस गांव के रहने वाले, क्या समस्या है आपके गांव में, कितने साल से आप परेशान हैं? जी मेरा नाम सुदर्शन है, मैं ग्राम कोटा खजारी का रहने वाला हूँ। हम लोग हमारे ग्रामवासी लगभग 5-6 साल से परेशान हैं। शासन को भी सूचना दी, सभी प्रशासन को भी दी, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या है ये सड़क को लेकर आपने ज्ञापन दिया था अभी तक? जी सड़क को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। पिछले बार भी हमने चुनाव का बहिष्कार किया था। अब आगामी चुनाव में भी हम सभी ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पुलिया से सर बरसात में ना बच्चे स्कूल जा पाते, ना कोई मरीज हॉस्पिटल जा पाता है और ना ही कोई
बच्चे स्कूल जाते ना डिलीवरी खुद जा पाती है। जी नहीं पहुंच पाते। ये ग्राम वासियों ने चंदा इकट्ठे करके बनाया था तो वो भी बह गई। मनमोहन सिंह है, ग्राम कोटा खजारी का रहने वाला हूँ। हम ज्ञापन सौंपने गए तो उन लोगों ने आश्वासन दे दिया है और बहुत सालों से परेशान है। कम से कम हमारे यहाँ 400 से 500 संख्या है कि रहने की, न पानी की व्यवस्था है, न यहाँ रोड की भी समस्या है, न बच्चे स्कूल जा पाते हैं और जो डिलीवरी हो जाती है तो उसे भी खटिया पे लेके जाते हैं तो ना जाने रास्ते में शांत होना पड़ता है हम लोगों के लिए। तो कभी ये रोड बना था? नहीं बना, वो तो जो पुलिया बनी थी सो वो हम चंदा करके बनाया था जी। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी बहुत परेशानी होती है सर, जा ही नहीं पाते। 4 महीना जो है तो वो तो टापू पर खड़े ही होना पड़ता है, कहीं नहीं जा पाते। मेरा नाम जैन आदिवासी है। मैं कौन सी बात है? कोटा काजारी का निवासी हूँ। कौन सी क्लास पढ़ते हो? अभी मैं फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ और जो हमारे इधर जो रोड की समस्या लेकर बड़ी बहुत समस्या है। 4 महीने लगातार स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत कठिनाइयों के सामना करते हुए स्कूल पहुँचते हैं और अगर स्कूल चले भी जाते हैं तो इधर रुकना पड़ता है जब तक ये नाला ख़त्म ना हो, पानी कम ना हो, जब तक घर नहीं पहुँच पाते। और अगर नाला ज़्यादा जाए स्कूल जाते समय तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और बहुत सी समस्याएं हैं जो कि 4 महीने तक तो आने जाने में बहुत कष्ट होता है इधर से निकलने में।